कुछ नहीं हो सकता, अब माँ को ही कुछ करना होगा। क्या करूं? हमेशा सांभर ही काम आता है। हालत खराब होने वाली है। सॉरी। रमन, ये ना मैंने सांभर बनाया था, एक बार टेस्ट करके बताना ना ठीक है कि नहीं है। पागल हो गई क्या? चाय पी रहा हूँ। नहीं, वो इसलिए क्योंकि पीहू ने बोला था मैं उसके लिए सांभर बनाऊं। अब अगर अच्छा नहीं बनाना तो उसको बड़ा बुरा लग जाएगा, और आप तो जानते हो ना पीहू उसको अच्छा सांभर। हाँ, प्लीज हाँ जल्दी से टेस्ट करके बताना। अब बताना, मैं आती हूँ। पागल हो गई यार। पागल। पापा। मामी। डबल किया। पापा। बहुत मिर्ची है। फीलिंग बेटर? पागल, मदरसा मारना चाहती लगता है मुझे। वो आपकी तरह नहीं है पापा। रुई। नहीं, ब्लड लेने दे। चंगा है ना, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। सिट डाउन। अपनी बेटी के कमरे में अगर मैं एक लड़की को देखूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इतना इरैशनली बिहेव नहीं करना चाहिए था पापा। इट वाज जस्ट टू मच। ओके, हो सकता है कि मैंने जो किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बाप अगर अपनी बेटी के कमरे में किसी लड़के को देखेगा तो चाय नाश्ता तो नहीं पूछेगा ना रूही। लुक, आई एग्री, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था, बट तुम्हारी परवाह करता हूं, जस्ट कंसर्न अबाउट यू। नहीं रहता गुस्से पे काबू जब बात तुम्हारी होती है। आई एम सॉरी। पापा चलो छोड़ो सारी बातों को। आप मेरे लिए मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाए हो। चलो अब हम दोनों ऐसे मिलके खाएंगे और अपना मूड ठीक करेंगे। मैं बहुत खा चुका हूं, पहले तुम खाओ। चलो। आप ठीक हो अभी? देखा, खून फिर खून होता है। पापा पुरानी आदत है ना तो आपकी। क्या करूं? बट ये बड़ी पार्शियलिटी है। मतलब आइसक्रीम आई सबके लिए और खा रहे हैं अकेले अकेले। ये देखो। अब जिसके लिए आई थी उसके लिए। ओए, मैंने भी तो खिलाक होते हैं। पर दादी मैंने ना कल से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज से भूख लगी है। कुछ अच्छा सा बना दो, मेरा फेवरेट कुछ बना दो। अरे मैं सदके जावा, बोल क्या खाएगी? टमेटो चिकन। हाँ ठीक है, एक मिनट बना ले। ओए मेरे लिए आइसक्रीम भिजा के रखना। अच्छा पापा के लिए वही सांभर है, मिर्ची वाला। पागल, इसको बंदूक में डाल दो, गोली बन जाए यार। पापा यू ओके? यस। सॉरी।
नीलू देखना बाहर कौन है। रूही, हाँ जी। तुम्हारा फेवरेट टमेटो चिकन मम्मी जी ने खुद बनाया है। थैंक यू। कौन है नीलू? जी मैं हूँ अभिषेक। अरे अभिषेक आओ, सही टाइम पे आओ, खाना खाओ। नहीं अंकल, मैं डिनर करने नहीं आया हूँ, दरअसल ड्यूटी पे हूँ। क्या बात है, निशा के केस से कुछ रिलेटेड है? I'll jump straight to the point. कल रात यहाँ पे कुछ हुआ था क्या रमन? हाँ, सोहेल रूही के कमरे में आ गया था खिड़की से। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने मारा उसे। मेरे पास कंप्लेन आई है तुम्हारी और रोमी की कि तुमने उसको मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ये कंप्लेन की किसने? मैंने। सुहेल भाई अकेले रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई नहीं है। मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ और मेरे भाई को कोई मारेगा पीटेगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। कीर्ति, रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है। क्यों? ओह आई सी, तो इसीलिए तुम सुहेल भाई के पास आई थी। और मुझे लगा तुम्हें जेन्युइनली उनकी परवाह है, पर तुम तो उन्हें कन्विंस करने आई थी कि वो तुम्हारे पापा और चाचा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन ना करें। रूही, क्या ये सच है? ओह, तो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। सुबह ही आई थी, मुझे लगा सुहेल भाई की दोस्त होगी, पर तुम तो कितनी सेल्फिश निकली। जबान संभाल के बात करो। रूही, आई वांट द आंसर नाउ। तुम गई थी उससे मिलने? रूही, तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। सेकंड, आप लोग अपनी ये पर्सनल प्रॉब्लम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन हुई है फिजिकल असॉल्ट की। रमन, तुम्हें और रोमी को मेरे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। I'll have to arrest you. अभिषेक प्लीज, तुम समझ नहीं रहे हो। रूही के कमरे में वो सुहेल वो पाइप से चढ़कर ऊपर आया था खिड़की से। अभी किसी के भी बाप होगा वो तो पिटाई करेगा ना। इशिता रहने दो। कैसे रमन, कैसे इशिता, react let it be. हम उसे इशिता, हॉस्पिटल ले इशिता, जाके लेने- उसका ख्याल रखा है। मेरी बात सुन रही हो? रमन, इनको अगर लीगली केस लड़ना है तो हम लीगली लड़ेंगे। लेकिन तुम लॉयर को फोन करो, दैट्स इट। अभिषेक, तुम अपनी ड्यूटी कर सकते हो। चल रोमी। आदि, लॉयर को। आदि फोन प्लीज। अभिषेक अंकल प्लीज पापा को मत लेके जाओ। उन्होंने जो किया वो गुस्से में आके किया। यू तो नो हिम ना। प्लीज प्लीज अभिषेक अंकल उन्हें मत लेके जाओ। कीर्ति प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। कीर्ति प्लीज, नो चांस रूही। मैं अपनी कंप्लेंट किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगी, सो प्लीज जस्ट स्टॉप ऑल दिस। कीर्ति प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर प्लीज आप इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। मेरी बहन को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी, बट मुझे इन्होंने नहीं मारा है। ये बिल्कुल बेगुनाह है। मैं सीढ़ियों से गिर गया था, इस कारण मुझे चोट लग गई सर। तो आप प्लीज अरेस्ट मत कीजिए। ये सब क्या कह रहे हैं आप भाई? झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने आपको मारा है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए और अभी नहीं बचा रहे। कीर्ति, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम इस मामले में मत आओ। फाइन, आपको जो करना है आप कीजिए। सर आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। कोई केस ही नहीं बनता तो। क्या मतलब केस नहीं है? रमन ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने तुम्हें मारा है। हाँ सर, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मुझ पे हाथ उठा सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती की है तो हो सकता है उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कंप्लेन प्रीति ने कराई थी वो मैं वापस लेता हूँ। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। ओके, चलो। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। हो गया तेरा ड्रामा खत्म? मुझे अच्छी तरह मालूम है तू ये सब क्यों करे, समझा? पहले कंप्लेन फाइल करता है और फिर एन मौके पे आके अरेस्ट रोक देता हीरो बनने के लिए। तू कितनी भी महानता का नाटक कर ले,
तेरे बारे में मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा, समझा? और हाँ सुन, मेरी बेटी से दूर रहना, वरना अगली बार कंप्लेंट वापस लेने के शायद तो जिंदा नहीं बचेगा। बेवकूफ समझता है मैं, ड्रामा कर रहा है रूही को इंप्रेस करने के लिए। रूही बच्ची इंप्रेस हो सकती है, मैं नहीं होऊंगा उससे। रमन, एक बार बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि कीर्ति आपके खिलाफ कंप्लेन करने वाली है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ सर। बोल दिया, चल दफा हो यहाँ से। पापा प्लीज, आप सुहेल की बात मान क्यों नहीं लेते? वो झूठ क्यों बोलेगा आपसे? आप एक बार सुन तो लो वो क्या बोल रहा है। बस बहुत हो गया। भाई जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रूही तो अभी बच्ची है, तुझे समझ नहीं आता। अरे ऐसे जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्लीज मेरी बात ध्यान से चुपचाप करके घर से बाहर निकल जा। हाथ उठाए बिना बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ। चाचू प्लीज, इस टाइम पे पापा गलत है मतलब गलत है। आप पापा का साथ क्यों दे रहे हो मुझे नहीं पता। चाचू, आपने और पापा ने सोहेल को कितना मारा, उसके बावजूद सोहेल ने आपसे आके माफी मांगी है। उसने अपनी पुलिस कंप्लेंट तक वापस ले ली है। और क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों को उसकी अच्छाई दिखती नहीं है क्या? प्लीज जाओ ना तुम यहाँ से अभी। तुम्हें दिख नहीं रहा है मामला बिगड़ता जा रहा है? तुम अभी के लिए जाओ प्लीज। अभी के लिए मतलब? ये हमेशा के लिए मामला खत्म कर रहा हूं मैं। इस घर में दिखना नहीं, और सुन, मेरी बेटी से दूर रहना। पापा क्या हो गया है आपको? आप क्या बोले जा रहे हो? क्या तुम्हें क्या हो गया है? तुमसे ज्यादा दुनिया देख चुका हूं, जानता हूं ऐसे लड़कों। तुम्हें इसका इरादा समझ नहीं आ रहा? तुम्हें ये साबित करना चाहता है ये महान है और हम कितने बुरे हैं। तुम्हें दूर कर रहा है हमसे ये। You realize it? He's breaking family. सर लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। देख, मुझे नहीं पता तू क्यों करेगा, क्या करेगा। एक बात कान खोल के सुन ले और गांठ बांध ले। मुझे तू नहीं पसंद है और तेरे बारे में मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला, चाहे तू कितने ड्रामे कर ले। और इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, इस घर से दूर हो जा। मेरी बेटी से दूर रहना। ये घर मेरा है, यहाँ रूल्स मैं बनाता हूं और मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद। गेट आउट। पापा आप ये क्या बोले जा रहे हो? दिखा दूंगा सिर्फ। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, छोड़ो यार रमन। क्या कर रहे हो? जोर जबरदस्ती में क्या कर रहे हो? जोर जबरदस्ती? पागल हो गए तुम लोग? सुना उस लड़के की बहन ने क्या कहा? ये उससे मिलने गई थी। मना करने के बावजूद झूठ बोलकर छुप छुपा के मिलने गई थी उससे। ये हमारी बेटी है। हाँ, मिलने गई थी मैं उससे, लेकिन मैं चुप के नहीं गई थी मिलने। मैं इशिमा से परमिशन लेके गई थी। I can explain reason. चुप। अब इसी बात को लेकर रमन और इशिता में कहीं झगड़ा ना शुरू हो जाए। मैंने साफ साफ मना किया था कि मेरी बेटी उस लड़के से नहीं मिलेगी। तो फिर भी आलिया के साथ तुम्हें रूही को क्यों भेजा उसके घर पे? हाँ? वो भी मुझसे बिना पूछे, क्योंकि तुम जानती थी मुझसे पूछोगे मैं मना कर दूंगा। बिल्कुल सही समझा आपने रमन। आपसे पूछती तो आप मना करते, लेकिन वहाँ पे बहुत परेशान हो रही थी रूही। वो जानना चाहती थी सुहेल किस हालत में। मैं मना करती, वो छुप छुपा के जाती और वो ज्यादा डेंजरस होता रमन। वो गलत काम करती कोई ना कोई, इसलिए मैंने आलिया के साथ भेजा उसे। और इससे रूही को क्या मैसेज मिलता है कि मुझसे छुपकर, मुझसे छुपाकर तुम उसे जो मनमाने करने दोगी? उसका बाप हो, मुझे जानने का हक नहीं है। अरे मुझसे बिना पूछे ऐसा फैसला ले कैसे सकती हो तुम? रमन, रूही से रिलेटेड फैसले मैं ले सकती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से, और उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया रमन। और एटलीस्ट अब वो मुझ पे ट्रस्ट तो करती है, आप पे तो नहीं कर पा रही हो रमन। अगर वो इसी तरह से हम लोगों से दूर होती गई तो वो एक ना एक दिन रिबेल करेगी। वो रिबेल करेगी और मैं करने दूंगा उसे। अगर रूही अपनी हद पार करेगी ना, जानता हूं मैं उसे वापस कंट्रोल में कैसे लाना है। अगर वो गुस्से वाली है ना, तो शायद भूले कि उसका बाप हूं मैं। मुझे लगता है कि गुस्से से इस मैटर को ये कंट्रोल करेंगे। इसी सिंपल बात को समझते क्यों नहीं है? हाँ, oh my God, मेरे डिजाइन अप्रूव हो गए। Oh my God, I'm so happy. Yes. हाय रब्बा, मैंने इतनी मेहनत की थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तो बहुत मजा आएगा। अब तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और wow, I'm so happy. मम्मा, सबको बताती हूँ,
सब लोग बहुत ज्यादा खुशी के मारे जंप करने लगेंगे और घर में तो इतना मचान चल रहा है, कैसे गुड न्यूज बताऊं मैं ये सबको। अनन्या भी पीहू के साथ सो रही है, किसके साथ शेयर करूं? गौरव, हाय गौरव। हाय, सॉरी मैं इतनी लेट फोन कर रहा हूँ तुम्हें। मैंने सोचा कि मैं अनन्या के बारे में पूछ लूं। आई होप तुमने उससे ज्यादा डांटा तो नहीं। अरे तुम अभी भी वही सोच रहे हो? अनन्या ठीक है अब। अरे वो सिर्फ तुम्हारी बेटी थोड़ी है, वो मेरी दोस्त भी है, इसलिए थोड़ी फिक्र हो रही थी उसकी, और क्या। That's really sweet of you, गौरव। चलो बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था, कल बात करते हैं। गुड नाइट, बाय। गौरव, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। पता है मेरे डिजाइन्स अप्रूव हो गए। आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। पता है मैंने इतनी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और मैं ना इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी ज्यादा खुश हूँ। It means so much to me। वाह सिमी, कांग्रेचुलेशंस। सेलिब्रेशन बनती है अब। पार्टी मुझे डेफिनेटली चाहिए, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? हाँ हाँ पक्का, पार्टी तो डन है। I mean, जब भी टाइम हो ना पक्का पार्टी दूंगी। इट्स ओके, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि तुम इतनी आराम से कैसे मान गई। तुम जब फ्री होगी तब हम पार्टी करेंगे, ओके? और वैसे भी हमारी दोस्ती तो अभी शुरू हुई है। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। चलो अभी रखता हूँ। गुड नाइट, बाय। ओके, गुड नाइट। मुझे तू नहीं पसंद है, और तेरे बारे में मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला, चाहे तू कितने ड्रामे कर ले। और इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, इस घर से दूर हो जा, मेरी बेटी से दूर रहना। रूही, हाय। थैंक गॉड रूही तुमने मुझे कॉल किया, एंड आई होप कि तुम ये नहीं सोच रही कि वो पुलिस कंप्लेंट और वो सब मैंने करा है। वो मैंने नहीं कराया रूही, वो सब मेरी कजन कृति की वजह से हो गया। मैं रमन सर को अरेस्ट नहीं कराना चाहता था, मैं नहीं चाहता था उन्हें नीचा दिखाना, बट रूही आई होप तुम समझ रही हो। रूही कुछ तो बोलो। सुहेल, तुम्हें इतने एक्सप्लेनेशंस देने की कोई जरूरत नहीं है। I trust you। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि पापा के दिमाग में ना तुम्हारे लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई सोहेल, एंड मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई भी बात आ जाती है तो उन्हें कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सोहेल, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट नहीं कर पाऊंगी। देखो, पापा मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं, तो कॉन्सर्ट करना तो बहुत दूर की बात है ना। नहीं रूही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ये कॉन्सर्ट ना करने से मुझे कितना नुकसान होगा। मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी पहले ही लॉस में है रूही, और अगर तुमने ये कॉन्सर्ट नहीं किया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा मार्केट में। आई विल लूज माय गुडविल। रूही, ऐसा नहीं कर सकती तुम। रूही, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सुहेल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। मैं पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ सुहेल। आई नो मेरी वजह से तुम्हारा बहुत लॉस हो गया है, बट आई कांट हेल्प इट नाउ। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तुम्हारी फैमिली तो ये भी नहीं चाहती थी ना कि तुम मुझसे बात करो। क्यों किया तुमने कॉल? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सुहेल। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथों में नहीं है। आई एम रियली सॉरी। यू नो रूही, आई एम सॉरी। मुझे तुम पे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पेरेंट्स हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनफैक्ट वो हमारी लाइफ होते हैं। हमें उनकी बहुत कदर करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। यू नो रोही, मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं, शायद इसीलिए मुझे नहीं पता कि उनका साथ होना क्या मायने रखता है। बट कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहो, अपना ख्याल रखो। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। ओके, बाय। सुहेल,
लग रहा था। उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है, वो इतना अच्छा है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। पापा ने क्यों किया उसके साथ ये सब? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे ऐसे डिच नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं मैं? थैंक यू। ना प्लीज गुस्सा नहीं करना, अपने टेम्पर पे भी कंट्रोल करना। रमन, रूही जब से ये सब कुछ हुआ है ना, वो तो बहुत परेशान है। घर में भी सब लोग बहुत परेशान है। कोई रात भर सोया भी नहीं है ठीक से, कोई हंस बोल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। तो आप ना ये एकदम से सुहेल का टॉपिक मत निकाल लेना। रूमी ने बात की है, उसने रूही को समझाया है कि वो कॉन्सर्ट नहीं कर सकती सुहेल के साथ। तो आप गुस्सा मत होने लगना एकदम से, समझ रहे हो ना आप मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे सुन रहा हूँ बाबा, इतनी बार बोल चुकी हूँ, याद हो गया मुझे। हाँ तो गुस्सा नहीं कर। अरे सुहेल मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, क्यों छेड़ूंगा उसका टॉपिक में? अगर रूही ने शुरू किया तो नहीं करेगी वो, आप मत करना। हाँ तो ठीक है ना, अगर वो नहीं करेगी तो मुझे भी कोई शौक नहीं शुरू करने का। अब क्या अगले लेक्चर की तैयारी करेंगे? चलो ना। चलो। अरे ये क्या है रूही, तुम? ओए ये देख रहे हो, है ना सरप्राइज? आज सारा कुछ रूही ने बनाया है। वो नजर ना लगाओ मेरी बच्ची को। अच्छा आओ बैठो और खा लो। आ जाओ आ जाओ। तुम बना रही हो? लाओ मैं हेल्प करती हूँ। नहीं शिमा, अरे लाओ ना। आप बैठो, आज मेरा दिन है, आज सब मैं बनाती हूँ। तुम पूरा नाश्ता? यस, आप बैठो। वाह, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जल्दी जल्दी खाओ, फिर ठंडे पराठों का ना मजा नहीं आता। जल्दी खाओ। शुक्र है माता रानी, लगता है उन रूही भी ठीक है, चंगा है। रूही पुत्र। हाँ जी दादू। बहुत बढ़िया पराठे बनाए, पूरे 100 में से 100 नंबर। थैंक यू। कमाल की इडली बनी है, यम्मी। पराठा दे दो। यम्मी खीर। हमें तो पता नहीं तुम इतना सारा खाना बना लेती हो। चम्मच पास कर। आओ ना। खीर कैसी बनी है? ब्रिलियंट। रमन पुत्र, आज ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे अपनी बेटी को कोई ना कोई इनाम देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मांगो बोलो। पापा एक्चुअली ना मैंने डिसाइड किया है कि आज से आप जो भी बोलोगे ना मैं हर एक चीज मानूंगी, और अगर आपको कोई नहीं पसंद तो मैं उससे नहीं मिलूंगी पापा। बट पापा मेरी बस एक विश है पापा, छोटी सी विश है। बोलो। पापा मुझे सुहेल का कॉन्सर्ट करना है। पापा प्लीज प्लीज कुछ भी बोलने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। अगर मैंने ये कॉन्सर्ट नहीं किया ना पापा, उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, उसका मार्केट में गुडविल भी कम हो जाएगा। पापा प्लीज एक बार अलाउ कर दो मुझे पापा, प्लीज, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसीलिए ये सारा ड्रामा किया था तुमने, ताकि मैं तुम्हें परमिशन दे दूं। क्या ये पट्टी भी तुम्हें सुहेल ने तो नहीं पढ़ाई? कम ऑन पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? सुहेल ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसने तो मुझसे कहा कि मैं आपसे इस बारे में बात भी ना करूं। एक और ड्रामा। उस सुहेल के लिए कितने ड्रामे करोगी तुम? चाहे जितने भी ड्रामे कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। देयर इज नो कॉन्सर्ट हैपनिंग, दैट्स इट। पापा आदि रोमी, कल ऑफिस की देरी हो रही है। पापा एक बार एक बार समझने की कोशिश करो प्लीज शिमा, अब आप तो आके मुझे समझाओ ही मत। जब पापा यहाँ होते तब तो आप कुछ बोलते नहीं हो, फिर जब पापा चले जाते तब आके मुझे कंसोल करते हो। एक बार उनसे बात नहीं कर सकते आप? उन्हें नहीं समझा सकते? बस जो वो बोले वो डन, ब्लाइंडली फॉलो करते हो आप उन्हें। चुप कर जाओ तुम, क्या फालतू बातें किए जा रही हो? मैं तुम्हारे पापा को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ। जहां तुम्हें समझाती हूँ वहीं उन्हें भी सही चीजें समझाती हूँ। लेकिन रूही, ये बात गलत नहीं है कि पापा को तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देखी है। अगर पापा तुम्हें किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है। जरूरी नहीं है कि तुम हर बात पे इस तरह से रिटेलिएट करो।
हर बात पे गुस्सा हो, नाराज हो जाओ। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। पापा को भी समझने की कोशिश किया करो ना कभी कभी। नो अर्चना। रूही, रूही मेरी गल सुन पुत्र। मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ क्या रमन को? मैं उन्हें नहीं समझाती हूँ क्या? नहीं नहीं पुत्र, तू बिल्कुल ठीक है। वो तो बच्ची है, ना समझ है, वो भी समझ जाएगी पुत्र। इशिता मेरी गल सुन पुत्र, तू अपना दिल छोटा ना कर, बस तू उन्हें थोड़ा टाइम दे मेरा बच्चा। हाँ चल हुण बैठ के नाश्ता कर ले। खाने को ऐसे नहीं मना करते पुत्र। बैठ मेरा बच्चा, आ जा, बैठ जा। शाबाश। नीलू, ये जाके देख जरा सिमी अभी तक क्यों नहीं आई नाश्ते पे। जाके उन्हें बुला के लेके आ। क्या हो गया मुझे? मैं तो कभी इतनी तैयार नहीं होती थी। मुझे चेंज कर लेना चाहिए। दीदी, हाँ मम्मी जी बुला रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा ठीक है, उनको बोल मैं आ रही हूँ, तू चल। ये सेलिब्रेशन तो बनता है। आई थिंक ये गुड न्यूज जाके मुझे सबको बतानी चाहिए। सिमी, Congratulations, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसलिए इतनी तैयार हुई है, बहुत सोनी लग रही है। कोई पार्टी शार्टी कर रही है फ्रेंड दे नाल? अरे मम्मा, पार्टी नहीं ना, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन क्लाइंट्स वगैरह से मिलना होता है ना, तो मैंने सोचा थोड़े अच्छे कपड़े पहन लूं। हाँ। तो अच्छा लगेगा। और इसीलिए मैं ना शॉपिंग भी करने जा रही हूँ और कपड़े लेने की। तुमने बहुत अच्छा किया। और सुनो, तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही और सूट ले लेना, तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच्ची? एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे ना बस लंच पे किसी को मिलना है, उसके बाद चले। अरे कोई बात नहीं ना, मैं चली जाऊंगी। नहीं बुआ, आप अकेले क्यों जाओगे? मैं चलूँ आपके साथ? वैसे भी मुझे अपना दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना था, खुद को बिजी रखूंगी तो बेटर होगा ना। हाँ तो फिर चल ना, साथ में शॉपिंग करेंगे और मजा आएगा। हाँ चलते हैं ना। अब मैं तो रेडी हूँ, फिर निकले। एक मिनट रुको। ये रखो, शॉपिंग पे जा रही हो, जो खरीदना है खरीद लेना। रख लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चले? आए थे सुपर, कितना अच्छा सेट बना ज्वेलर ने। यो सब देखेंगे तो कितना प्रेज करेंगे। मैंने तो अभी विश्वा को भी नहीं बोला है कि मैंने सेट किया है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पहले विश्वा को दिखाती हूँ। विश्वा, 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 कॉफी पियो ना। विश्वा, ब्रेकफास्ट किया? अच्छा लगा? हाँ हाँ, सब अच्छा था यार। मधु प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मुझे कहीं आंसर नहीं मिल रहा है। इंद्र, विश्वा, उठो। इंद्र उठो, मुझे वो क्वेश्चन चाहिए। विश्वा, देखो। ले लो। यो खड़ा हो रहे। विश्वा, सांबार बहुत स्पाइसी था ना? अयो मेरा तो गला जल गया। देखो ना, पूरा गला जल गया, मेरे कान में से धुआं आ गया। ये देखो। हाँ हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है। मधु एक काम करो, तुम जाके कॉफी पी लो, सब ठीक हो जाएगा, है ना?
और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, एक आंसर नहीं मिल रहा मुझे। ये ना अचानक है विश्वा, यस। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? ये इतना हिल हिल के क्यों बात कर रही हो? आर यू ओके? ये ब्लाइंड हो तुम, ब्लाइंड। अब मधु तुम इतना गुस्सा वाली, गुस्सा, यस यही तो आंसर है, गुस्सा यानी कि एंगर, एंगर, यस 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 यस। हमें क्लाइंट्स के लिए एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी, नए फिगर के साथ, एक नए कॉस्ट के साथ। अगर हमारा कॉस्ट फाइनल हो गया तो ये हमारे लिए फायदे की बात है, राइट? सर, इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। सर, आपने गलत जगह सिग्नेचर कर दी है। आपको सिग्नेचर यहाँ नहीं, यहाँ पे करना चाहिए था। सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके सर, ये रीप्रिंट हो जाएंगे। थैंक यू। ओह गॉड यार, क्या हुआ? वो वेंडर्स के साथ आज मेरी मीटिंग थी और मेरे दिमाग से स्लिप हो गया यार। वो तो खुराना का मैसेज आया तो मुझे याद आया। कोई बात नहीं भाई, आप रिलैक्स करो। आदि तू चला जा। ठीक है चाचू, ओके। आप लोग जरा प्लीज हमें अकेला छोड़ देंगे, कुछ बात करनी है, बाद में डिस्कस करते हैं। भाई, मुझे पता है कि आप रूही को लेके परेशान हैं, राइट? भाई रिलैक्स, वो सिर्फ 17 साल की है अभी, और उसे अभी ऐसा लग रहा है कि वो एडल्ट हो चुकी है, इसीलिए सारे डिसीजन खुद ले रही है। अच्छा, आपको याद है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था, बल्कि उससे भी गया गुजरा। लेकिन भाई धीरे धीरे मैं सुधर गया ना, वो भी सुधर जाएगी। भाई आहिस्ता आहिस्ता उसे सब समझ आ जाएगा, और हम लोग हैं ना उसके साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? बात तेरी ठीक है रूमी, लेकिन पता है मुझे इस वक्त उस पर गुस्सा भी आ रहा है और उसकी चिंता भी हो रही है। रूमी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। दीदी के साथ वो 7 साल कैसे टॉर्चर में रही होगी मैं जानता हूँ। तब उसे नहीं बचा सका, लेकिन अब उसे हर मुश्किल से बचाना चाहता हूँ। उसे किसी तकलीफ का साया नहीं आने दूंगा उस पर। ये बात समझती क्यों नहीं है यार? और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो लड़का सोहेल ना खटक रहा है। मुझे वो लड़का सही नहीं लग रहा है। भाई, it's natural। आप एक पिता हो, आप एक बाप हो, और आपकी बेटी, आपकी लड़की के करीब कोई भी आएगा, आपको ऐसा ही फील होगा। ऐसा होता है सबके साथ। तो रूही को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है यार? भाई ठीक है, गुस्सा आता है मुझे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कंसर्न्ड, दैट्स इट। आई नो, वो भी समझती है, बच्ची नहीं है वो। देखो भाई, ऐसे बात करके, ऐसे उसको जो हम सब जैसे बिहेव कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करूं? देखो, आप एक काम करो, आप रूही को फोन करो। सुनो, आप रूही से बात करो। देखो, मैं जानता रूही को जानता हूँ, मुझे पता है वो मैच्योर है, काफी मैच्योर है वो समझ जाएगी आपकी बात। वो बेटी है आपकी भाई, वो आप एक बार ट्राई तो करो। ट्रस्ट मी भाई, आप कॉल करके देख तो लो। फोन ऑफ है उसका, घर पे ट्राई करता हूँ। हेलो। हाँ, रूही कैसी? रूही ठीक है रमन। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है यार। जानता हूँ मेरी गलती है, गुस्सा आ जाता है, क्या करूँ? जो तूने समझा भी रूमी ने भी वही समझाया मुझे। उसे फोन दो, मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि आप गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हो। थैंक यू सो मच इस बात के लिए रमन। खैर रूही भी घर पे नहीं है, वो सिम्मी के साथ बाहर गई है। क्या तुमने उसे जाने क्यों दिया? पागल हो गए हो क्या तुम? अरे अभी तो आप कह रहे थे ना गुस्सा कंट्रोल करने वाली बात, अब आप इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? वो अकेली नहीं गई है, सिम्मी के साथ ही बाहर गई है रमन। सो प्लीज लो, सिम्मी भी आ गई। रूही कहाँ है? बुलाओ उसको। रूही मेरे साथ नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? रूही तुम्हारे साथ नहीं है मतलब? इशिता, तेरा फोन आया था ना? मेरा कब फोन आया? सिम्मी क्या बोल रही हो? अरे हम जब शॉपिंग कर रहे थे, तेरा फोन आया था कि तुझे कुछ अर्जेंट काम है रूही से। वो तो तभी निकल गई थी घर के लिए। मैं उसको क्यों फोन करूंगी किसी भी अर्जेंट काम के लिए? मैंने उसको कहाँ फोन किया? तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ गई है रूही? पर वो तो निकल गई, वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? मैंने इसलिए कहा था उसे मत जाने दो अकेले। तुमने जाने क्यों दिया उसे? झूठ बोल के गई ना वो। सोहेल से मिलने गई। उस लड़के को तो मार डालूंगा मैं, उसने मेरी बच्ची को झूठ बोल के गई है वो। शट अप इशिता, मैं अभी उस लड़के के घर जा रहा हूँ सीधा करने। रमन नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी कसम है, आप मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे। मैं आ रही हूँ आपके पास में। हम पता भी नहीं है कि रूही उसी के पास गई या नहीं। आप कुछ नहीं करोगे, आपको मेरी कसम है रमन, ठीक है? मैं अब भी आ रही हूँ। कुछ नहीं करोगे आप प्लीज। हाँ, मैं आ रही हूँ। मुझे कॉल करना, तुम रूही आए तो ठीक है? तू आराम से जाना प्लीज।
लेट्स होप ये लड़की सुहेल से मिलने ना गई हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब किसने बुलाया? मैंने बुलाया इन्हें। सुहेल, मैंने ये नया बुलाया। एक्चुअली हम आज एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं यहाँ, और हम भी उसी जरूरी अनाउंसमेंट के लिए आज यहाँ पे आए हैं, तो हमें प्लीज जल्दी बताइए। एक सेकंड रुकिए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। एक सेकंड, इधर आओ। सुहेल, रोहिणी, तुम ये सब क्या कर रही हो? सुहेल, मैं तुम्हारी कंपनी बचा रही हूँ। कम ऑन, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली को कितना बुरा लगेगा। सुहेल देखो, अब मेरे मन में जो आएगा ना मैं वही करने वाली हूँ। अब तो आप सब रेडी हैं? हाँ, हम तो कब से रेडी हैं। तो यस, अनाउंसमेंट ये है कि रूही मैंने कहा था नहीं होगी। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आप लोग रुक क्यों गए? प्लीज रोल कीजिए। तो अनाउंसमेंट ये है कि What nonsense रूही? कौन सा अनाउंसमेंट? कैसे अनाउंसमेंट ये? अनाउंसमेंट ये है कि मेरी कंपनी ने रूहान के साथ उसके एक कॉन्सर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर रूहान के डेट्स ना होने के कारण ये कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है। मैंने मीडिया में अपने प्रेस रिलीज भी दी थी, पर अब ये कॉन्सर्ट नहीं होने वाला है। पर हमने तो सुना था कि ये कॉन्सर्ट आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। और मेरी कंपनी का एक उसूल है, हम अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से रूहान किसी प्रॉब्लम में फंसे। सुहेल, अब जस्ट अ मिनट। सुहेल कम। पर ऐसा क्यों सर? सर ऐसा क्यों? ये कॉन्सर्ट तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तुमने ही मुझे कहा था ना। एंड अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा सोहेल। एंड मार्केट में तुम्हारा गुडविल, उस पर भी कितना फर्क पड़ेगा। कम ऑन सोहेल, एंड इफ यू गेटिंग स्कैर्ड पापा और रशिमा से, तो मैं हूँ यहाँ, प्रेस वाले हैं यहाँ, वी आर हियर फॉर यू ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है उनसे। रूही, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया, और मैं तुम्हारी फैमिली से डरता नहीं। मैं नहीं चाहता कि इस कॉन्सर्ट के लिए तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाओ या फिर उन्हें लूज कर दो। रमन, जहां से मैं देख रही हूँ मुझे दिख रहा है कि रूही रिबेलियस हो गई है ऑलरेडी, और अगर आज हमने इसका साथ नहीं दिया ये हमसे बहुत दूर हो जाने वाली है। गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमें है ना अगला कदम सोच समझ के उठाना होगा, वरना हमारा परिवार दोबारा बिखर जाएगा, और मैं वो नहीं चाहती। रमन, सुहेल, मैं कोई खिलाफ नहीं जा रही हूँ। इट्स जस्ट दैट पापा कभी नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो मुझे ये कॉन्सर्ट नहीं करने देंगे। हम लोग ट्राई करेंगे ना। मैं नहीं चाहता कि तुम ये कॉन्सर्ट। मुझसे पूछिए, मैं बताता। दरअसल बात यह है कि कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं होगा। पर सुहेल जी ने कुछ कहा था अभी। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही कहा था। डेट इश्यूज थे, लेकिन अब इश्यूज रिजॉल्व हो चुके। क्योंकि मेरी कंपनी का भी उसूल है, जब एक बार कमिटमेंट करते हैं तो फिर से पूरा भी करते हैं हम लोग। इसलिए कॉन्सर्ट होगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस कॉन्सर्ट को सपोर्ट कीजिए। बस दैट वाज अनाउंसमेंट। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Papa. Thank you for understanding me. घर चले। हाँ पापा। Thank you so much. थैंक यू सो मच रमन। पता है मैं इतना ज्यादा गुस्से में खुद आ गई थी, मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन
जब मैंने देखा कि मामला हाथ से फिसल रहा है और रूही हमसे दूर हो सकती है, मैं डर गई और आई एम सो हैप्पी कि आपने पूरा मामला संभाल लिया और आपने इतना इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। आपने उसे ये करने के लिए अलाउ कर दिया। इट्स रियली ग्रेट रमन, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू कि आपने इतनी समझदारी से कामयाब। सोचो ना, सब कुछ रिजॉल्व भी हो जाएगा इसके बाद में घर में कोई क्लेश ही नहीं रहेगा। रूही, आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं। थैंक यू कि आपने बात मानी। इस गलतफहमी मत रहना कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि घर में शांति आ जाए या तुम्हारी बात मानकर। मतलब? ये सब मैंने बहुत सोच समझ के किया है। सोहेल क्या साबित करना चाहता है? कि वो बहुत महान है, मेरी बेटी की नजरों में हीरो बनना चाहता है। लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में हमेशा से एक ही हीरो था और रहेगा, वो है मैं, उसका पापा। सोहेल वांटेड टू प्ले अ गेम, इसलिए मैंने उसको उसी के खेल में मात दी थी। आप बोल क्या रहे हो? मतलब रूही तो कर रही है ना कॉन्सर्ट। आई नो, तो तुमने सही कहा कि रूही ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा और हम उसे दोबारा नहीं खो सकते, इसलिए उसे करने दो जो कर रही है। मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ, बिकॉज़ आई एम श्योर कि आगे चल के उसे भी पता चल जाएगा कि जो वो कर रही है उसका बहुत बुरा असर होने वाला है। क्या बुरा असर होगा रमन? रूही समझदार है, वो जो करेगी ठीक ही करेगी। मुझे भरोसा है हमारी बेटी पे, वो कुछ गलत नहीं करने वाली है। ठीक, लेट्स वेट एंड वॉच। ओह गॉड, हाँ इशिमा, देखो ना इतना बड़ा पिंपल है। आज मेरी इवेंट की अनाउंसमेंट की पार्टी और देखो मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। पागल, मेरी जवानी में ना इससे बड़े बड़े मेनू रोज निकलते थे। फिर मेरी दादी ना घरेलू नुस्खे आजमाती थी। तू एक मिनट ठहर जा, मैं वही लेप तेरे लिए लेके आती हूँ। अरे नहीं चिंता कर रही है। ये देख, तू पपाया लगा, इससे यूं फटाफट चला जाएगा पिंपल। हाँ, ये पपाया ठीक रहेगा। और अगर ये भी काम नहीं किया ना तो फिर हनी और दालचीनी का फेस मास्क है, उससे तो बिल्कुल चले जाएंगे। मैं अभी बना के लाती हूँ। उसको पिंपल हो गया है, उसका कॉन्सर्ट है तो वो टेंशन में है। पिंपल? पिंपल का बेस्ट सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा। वैसे आज तो आप बड़े सोने लग रहे हो। आपका ये डायमंड सेट बहुत अच्छा है। चलो, किसी ने तो नोटिस किया। कम ऑन पेरियम्मा, इतना खूबसूरत और स्पार्कलिंग डायमंड सेट कौन नोटिस नहीं करेगा? तुम्हारे पेरियप्पा, उसने नोटिस ही नहीं किया संतोषी। मैंने कितने हिंट्स दिए, अयो मैंने ऐसा किया, ऐसा स्टूपिड जैसा किया। अरे आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए बड़ी ऐसी चाय बनाती हूँ, प्लीज टेंशन ना लो। पेरियम्मा आप बैठ जाओ। अरे हाँ, एक अच्छा वाला नुस्खा है मेरे पास। एक काम करो, ऊपर जाओ, मेरे रूम में ना ड्रॉर में एक ऑइंटमेंट है, सिर्फ एक ही ट्यूब है, वो लगा लो। पक्का? इट वर्क्स, इट वर्क्स। ओके ठीक है, जाओ जाओ, लगाओ लगाओ। वैसे वाकई यार मधु, हमारे जो हस्बैंड है इतने बोरिंग है, किसी चीज का कुछ नोटिस ही नहीं लेते। क्या हुआ भाई, आज नाश्ता वाश्ता नहीं मिलेगा मुझे? हाँ पापा जी, मैं लगा ही रही हूँ, बस आप बैठिए ना। अरे वाह भाभी जी, बड़ा खूबसूरत नेकलेस पहना है आपने। लगता है ये साहब आजकल खूब इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं आपको। उन्होंने तो देखा भी नहीं मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। लेकिन बहुत खूबसूरत नेकलेस है। अरे बैठो ना आप। क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? विश्वा, क्या करके रही हुई है? इधर भार देखो, मुझे ठीक से देखो, ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखो। ठीक तो क्या हुआ तुम्हें? विश्वा, क्या तुम्हें कुछ न्यू नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, सब सेम टू सेम है। यो खड़ौड़े, ये क्या है, ये क्या है? मैं सुबह से तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम नोटिस ही नहीं कर रहे। और ये ना अच्छे विश्वा, वो भल्ला भाई साहब से कुछ सीखो। उन्होंने मुझे देखा, ये सब नोटिस किया, अयो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, और तुम मर गया बेटा विश्वा, तू तो गया काम से। मधु, रियली आई एम सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। आगे से मैं सब कुछ नोटिस करूंगा, सब कुछ, है ना? वैसे भी कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर। तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो इसे पहनकर, बहुत अच्छी लग रही हो। वेरी प्रिटी प्रिटी। तो प्लीज मान जाओ ना। अरे हाँ, वो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी बनाता हूँ अपने हाथों से।
प्यारी प्यारी कॉफी, अच्छी अच्छी कॉफी अभी लाया, 1 मिनट में। तुम बैठो 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 आराम से। रोम मत आपो विश्वा। नहीं तू खा ले, मुझे भूख नहीं। सुबह नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि रूही के पिंपल के पीछे पड़ी थी मद्रास। ऐसी की फिक्र नहीं है कि पति भूखा निकले घर से, कि हमारे जान निकल रही, क्या करूं। हाँ सर, आपसे कोई मिलने आया है। कोई? अच्छा ठीक है, भेज दो। चलो, मैडम को याद तो है, पर मैं क्यों दिखाऊं कि मैं भी उसका वेट कर रहा था। मैं कम इन सर? हाँ कम इन। हेलो सर, मेरा नाम रूबीना है और मैं एक टिफिन सर्विस चलाती हूँ। हम आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाए हैं, प्लीज आप टेस्ट करेंगे? अच्छा, मद्रास में आवाज बदल के बात कर रही है। ठीक है बेटा, खाना। वैसे इन्हीं हाथों से खाना बनाया ना? ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, हाथ इतने मुलायम है तो खाना तो अच्छा है, हो गई। ऐसे हाथों को तो चूम लेना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी, छोड़िए आप मुझे, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। देखो मैं जानता हूँ तू कौन है, तो नाटक बंद कर, समझी? आवाज बदल के कंप्लेंट करेगी? बंद कर नाटक, है मदरसे में पागल हो। रमन, क्या कर रहे हो आप? देखिए, बचाइए आप मुझे, प्लीज इनसे बचाइए मुझे। रमन आप, ये सब क्या है? सॉरी, देखो गलतफहमी हो गई आपको। मुझे लगा कि आप मेरी बीवी हैं जो मेरे साथ मजाक कर रही हैं बुर्का पहन के, इसलिए। बीवी? इसलिए समझाइए से यार। आप टेंशन मत लो, ये ऐसे है नहीं, ये बुद्धू हैं थोड़े। इन्हें सच में लगा कि आप मैं हूँ, मतलब मैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड हैं, ऐसे नहीं है ये। थैंक गॉड आप आ गए, नहीं तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर लेते। ऑफिस में क्या कर लेते? आज कह रही तेरे चक्कर में हो रहा है सब। टोटल पैत्यम रमन, बुद्धू एक नंबर की। मतलब बुर्का में है, टिफिन है हाथ में, मतलब कि मैं हूँ, मतलब मैं इतनी भी बड़ी नौटंकी नहीं हूँ कि आप। एनी हाउ, चलो खाना खा लेना, ठीक है? मुझे भी जल्दी जाना है क्योंकि रूही की वो लॉन्च पार्टी ना, तो उसकी हेल्प करानी है। ठीक है। एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम केयरफुल, शायद मैं टाइम पर ना आऊँ तो कुछ खा लेना। जाओ जाओ देखो। इशमा, मेरा पिंपल तो नहीं दिख रहा ना? मैंने कंसीलर से इसे हाइड किया, दिख तो नहीं रहा ना? पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना तुम, ठीक है? आ गया सुहेल। हेलो। हाय। हाय रूही। हाय सुहेल। चलें? हाँ हाँ, लेकिन सुनो, टाइम पर वापस लेकर आना, इसे लेट नाइट नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम से रूही को ड्रॉप कर दूंगा। बाय बाय। शिता, रमन भाई को पता है कि रूही सुहेल के साथ जा रही है लंच पार्टी में? हाँ, तो अब उन्होंने अलाउ किया है उसको जाने के लिए इस कॉन्सर्ट के लिए, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा रूही को। इश्ता, सुहेल आया है क्या? उसकी गाड़ी देखी मैंने नीचे। अब उसके कॉन्सर्ट की लॉन्च पार्टी है ना, तो रूही को लेने आया था वो। तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? मुझे जाना था साथ में उसके। रमन, आपने बोला नहीं था पहले कि आपको जाना है, बट इट्स नॉट टू लेट ना, आप अभी भी जा सकते। वो लोग अभी निकले हैं, बस वेन्यू तो आपको पता ही, आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओ। मैं निकल रहा हूं। My God, I'm so nervous. सुहेल, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? I don't know, बहुत दिनों बाद फिर से। आई विश इस दुनिया को मैं असली रूहान से मिलवा पाता। You know what? मुझे ये विग बिल्कुल पसंद नहीं। सुहेल, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है।
तुझसे कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। तुझसे मैंने तुझे सबक नहीं समझ आता, समझ नहीं आता तुझको। थोड़ा सा मेरी बेटी से दूर रहना। पापा ये आप क्या कर रहे हो? पापा सुहेल को क्यों मारे हो? आपने खुद ने परमिशन दी थी ना मुझे। एंड पापा मैं और सुहेल सिर्फ दोस्त हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। दोस्त मेरे भी हैं। दोस्ती का नाटक मुझे मत सिखाओ। और परमिशन दी थी क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी। इस लड़के की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे यकीन है कि इससे बड़ा कमीना नहीं होगा। पापा कुछ मत करो उसे। Enough of this constant nonsense. चलो। सर आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पापा Shut up. पापा प्लीज ऐसे मत करो। पापा पापा मेरी बात सुनो। चुप। और तू आज के बाद मेरी बेटी के आसपास दिखना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा रूही, क्या हुआ रूही? रमन अभी क्या हो गया? बोलो ना, हुआ क्या है रमन? जानना चाहती हो? दरवाजा खोलो। रूही पुत्र रमन, रूही ने दरवाजा मत किया। अगर इसने कुछ कर लिया ना मैं नहीं जाती। खोलो मत, खुल पाओ दरवाजा। रूही देख, ये बच्चों वाली हरकत मत करो बेटा। रूही हम बैठ के बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। रूही डोंट बिहेव इमैच्योर। क्या किया आपने? रूही पापा प्लीज मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप सब जाओ यहाँ से, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ सोना है। ओके रूही ऐसे नहीं होता बेटा, दरवाजा खोलो। रूही दरवाजा खोलो, आई एम वार्निंग यू नाउ। अच्छा रूही पुत्र कोई गल नहीं, तू सो जा पुत्र। चलो भाई चलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रमन उधर आ, पूरी गल बता की किया तूने, की होया? दरवाजा नहीं खुला तो मैसेज करेंगे। अननोन नंबर से फिटे हो। डिलीट ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? किसने भेजा ये? प्राइवेट नंबर? किसने किया ये? क्यों नहीं रहे हो रमन? रूही क्यों नाराज है हमसे? बात क्यों नहीं
क्योंकि वही हुआ जिसका डर था मुझे। क्या हो गया? मैंने कहा था मुझे वो लड़का सोहेल नहीं पसंद है। रूही को छू रहा था, उसके करीब जा रहा था वो यार। छू रहा था मतलब क्या 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 हुआ? क्या क्या किया उसने? उसके गालों को, उसके चेहरे को, you know what I'm saying यार, छू रहा था मेरी बेटी को वो। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने पीटा उसे। खड़े खड़े देखते थोड़ी उसे। वो पब्लिकली छू I doubt, हो सकता है कि और कैजुअल कुछ। पागल हो गई हो? कैजुअल? एक लड़का एक लड़की को छू रहा है, उसमें कैजुअल क्या है? रमन, आप समझते नहीं हो, आप हर बात को बहुत बड़ा बना देते हो। आपने एक बार रूही से बात की, उससे पूछा कि एक्चुअली क्या हो रहा था? अब मैं मेरी 17 साल की बेटी को सड़क पे सबके सामने पूछूंगा कि गाड़ी में क्या हो रहा था? पूछ क्यों नहीं सकते रमन? 17 साल की बेटी है, लेकिन वो बहुत समझदार है। मुझे मालूम है वो ये सब नहीं कर सकती। वो अपनी लिमिट्स जानती है। ठीक है ना, लेकिन मैं उस लड़के की नियत नहीं जानता ना। हाँ, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, अभी कर रहा हूं। आई नो इट्स इंपॉर्टेंट, कर लूंगा मैं। तो मैंने अपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। ईमेल इंपॉर्टेंट है, अगर रिप्लाई नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाएगा। सक्सेना ने मेल भेजा लेकिन खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ बेटी, आप सेटिंग चेक करो, जल्दी करो प्लीज। सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ होगा, जल्दी देखो। रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। लैपटॉप पे देखो आप। लैपटॉप ऑफिस में छोड़ दिया मैंने। किसी ने मेरे फोन को छुआ था क्या? स्टॉप लाइन किसने छुआ था मेरे फोन को? वही ने छुआ था, लेकिन आपने बोला था कि आपकी बैटरी ड्रेन आउट होती है, इसीलिए उसने छुआ था। ऐसा कुछ नहीं, उसने सेटिंग वेटिंग कुछ ठीक तो बोल दिया करो ना तुम लोग यार। मुझे थोड़ी पता था कि आपको ये प्रॉब्लम होगी रमन। एक काम करते ना, रूही से ही चल के पूछते हैं, वो ठीक करेगी और एक्चुअली अच्छा तरीका होगा। रमन सुनो, हम जाते हैं उसके पास। आप गुस्सा नहीं करना, बस हम उससे बातचीत करते हैं और इसी बहाने हम पता कर लेंगे कि क्या था, हुआ क्या। आप समझ रहे हो ना? अगर उसे सच नहीं बताया, आप बात ही नहीं करना उससे, मैं बात करूंगी, प्लीज। क्या करूंगी मैं? रूही, दरवाजा खोलो। रूही, पापा को एक मेल आया है। रूही, दरवाजा खोलो प्लीज। पापा को भी तो वो वीडियो नहीं, मैं क्या करूं? रूही, वो मेल चेक करना जरूरी है। दरवाजा खोलो। रूही, तुम डरो मत। तुम चाहो तो हमें सच बता सकती हो। कैसा सच? रमन ने देखा। खुद उन्होंने मुझे बताया। रूही, सुहेल तुम्हारे बहुत करीब था। क्या उसने कुछ करने की कोशिश की? अगर उसने कुछ भी किया हो ना, यू कैन टेल अस। जो भी है ना, यू कैन शेयर। हम इश्मा, पापा कैसी बातें कर रहे हो आप दोनों? क्या हो गया है आप दोनों को? पापा, सुहेल मेरी विग निकाल रहा था। वो पार्टी में मेरा रियल लुक दिखाना चाहता था। आप दोनों क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? सुना आपने? विग था रमन, वो बोल रही है अभी। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा था। लग नहीं रहा था का क्या मतलब होता है रमन? अगर वो बोल रही तो आपको उसकी बात पे तो भरोसा करना होगा ना। वो झूठ थोड़ी ना कहेगी। और आप भी ना बात का बतंगड़ी बना देते हो। आप ना ऑब्सेस्ड हो गए हो इस ख्याल से कि कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। क्यों रमन? उसे अकेला छोड़ दो ना। हो सकता है मैं हमेशा गलती करता हूँ, लेकिन इस बार गलती नहीं है मेरी। रमन, अगर जो देखा उसे समझ चुका हूँ, जो था वो। पर उसको तो बुरा लग रहा है ना। अगर गलत हुई आपकी बात तो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। जो मैंने देखा वो। Are you doubting my sensibilities? मैं हैंडल कर लूंगी मेरी बेटी को। हाँ,
आप फोन लाए थे ना? I don't believe this. एक मिनट आपका वेट सेटिंग का हम क्या बात करने आए थे यहाँ पर और तुम? रमन, मेल आपको खोलना है कि नहीं खोलना आए हुए हैं ना, और आप क्या मेल इम्पोर्टेंट है ये? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है? रमन क्या आप कुछ गलतफहमियां होती हैं आपके बचपन में हुई? हमेशा मुझे क्यों होती गलतफहमी? I can't be right for a change. बच्चों को, अरे बच्चे गलती थोड़ी ना बोलते रहेंगे। It's okay, cool down. हुआ? खुल रहा है? हाँ वो एक सेटिंग है बस। डरी हुई है वो रमन। तो जब कोई इंसान गलती करता है तब डरता है। नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया। Exactly, हर बात में मैं ही गलत हूँ ना। हो गया? कुछ नहीं बात। हो गया ना? पापा आगे से सन्नाटा नहीं, सब रखना जरूरी है। रूही, I'm really sorry. Are you okay? I know it hurts. पापा ना बस ऐसे ही गुस्सा कर देते, but he loves you. इसीलिए ना, you okay? चलो इस में ना रेस्ट कर लेना तुम। रिलैक्स ना, आपको हम हैंडल कर लेंगे। हो ना तुम्हारे साथ? बस आई एम सॉरी पापा की तरफ से। नो मोर क्राइंग। चलो अभी सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। कुछ खाओगी? सो जाओ। मोबाइल चली जाएगा। नहीं, क्या करूं? किसी से तो बात करनी होगी मुझे। किससे बात करूं? तुम मुझसे अपनी बातें शेयर करोगी एक दोस्त की तरह, तो मुझे पता लगे ना कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ हाँ, मैं इश्मा को जाके बता देती हूँ उसके बारे में। हाँ। नहीं, मैं इश्मा को ही नहीं बता सकती, वरना पापा उन्हें बहुत डांटेंगे। नहीं, मैं किसे बताऊं? क्या करूं मैं? सिम्मी बुआ, हाँ, मुझे सिम्मी बुआ से बात करनी चाहिए, वो मेरी बात को जरूर समझेगी। सिम्मी बुआ तो सो रही है। ओ प्लीज यार आलिया, बिना आग के धुआं नहीं उठता। यार आई एम श्योर कोई ना कोई तो बात होगी ही ना। आदि भैया की तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैंने इन्हें बता दिया तो उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगी। अरे आलिया, मैं इतनी बारी समझा चुका हूँ यार तुम्हें, मैं कितनी बार समझाऊंगा उस बारे में। देखो अगर बताना है तो बताओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर है, जैसे भी तुम्हें हैंडल करना होगा कर लेना। रोहित, चाचू, तो बेटा यहाँ पे क्या कर रही इतनी रात को? हाँ, जा सो जा, जा सो जा। चाचू, क्या? चाचू, मुझे आपसे बात करनी है। रोहित, नॉट अगेन बाबा, प्लीज। मुझे पता है कि तूने उस सोहेल के बारे में बात करनी है, राइट? देख बेटा, प्लीज, उस सोहेल से जो दूर है तो अच्छा है, उसके लिए भी, हम सब के लिए भी और तेरे लिए भी।
बाकी कोई भी बात हो हम कल बात करेंगे, तू अभी सो जा, बहुत रात हो चुकी है प्लीज, वरना पापा भी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ जा जा सो जा। अब मैं क्या करूं? किसी को भी घर पे बताऊंगी तो सब यही सोचेंगे कि ये काम सुहेल ने किया है। काम करती हूँ मैं सुहेल को ये क्यों नहीं बताती? वो समझेगा, हाँ वो मेरी हेल्प करेगा। सुहेल, रूही क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? घर पे सब ठीक है? नहीं सुहेल। रूही क्या बात है, बताओ मुझे, बताओ रूही, बताओ। किसने किया ये? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सुहेल। रूही, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है ये बात? सुहेल मैं कैसे बताती? तुमने देखा ना पापा ने तुमने कैसे रिएक्ट किया, कितना मारा तुम्हें। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्हें लगेगा ये सब तुमने किया है। रूही जब मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं डरूं क्यों? और मुझे इस वक्त तुम्हारी फिक्र है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रमन सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें ये बात अपने पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी, तुम नहीं छुपा सकती ये बात, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रूही तुम उनसे बात करो प्लीज। That is so good. Seriously. मैं भी बात करूंगी रोमी से। अच्छा रोमी, मैं बताती हूँ। बाय बाय। रोमी, मैं यार तुमसे बहुत नाराज हूँ। कुछ नया बोलो यार, नाराज मजाक मत करो। क्या हुआ? मैं ना अपनी फ्रेंड पूजा से बात कर रही थी। You know what? उसका जो हस्बैंड है उसे हर फ्राइडे फिल्म दिखाने के लिए लेके जाता है। And not just that, every Friday first day first show। तुम कब मुझे लेके जाओगे ऐसे? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? कितनी बार तो मैं भी तुम्हें ले जाता हूँ मूवीज देखने, है ना? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें इतने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी फिल्म दिखा लाओ, लेकिन तुम हर बार मुझे काम का एक्सक्यूज देते हो। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है, सो नॉट माय फॉल्ट। फिर एक्सक्यूज दे रहे हो तुम। आई एम गोइंग वेयर? लिसन, मैं टिकट्स करवाई हुई है, दंगल मूवी की, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। रियली? शाम को तैयार है ना? आई विल कम एंड पिक यू अप। पक्का? पक्का। ओके बाय। ये हस्बैंड होते हैं ना, बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, कुरुडे, अंधे। मैंने विश्वा को इतना डांटा है ना संतोषी, ऐसा कैसे नहीं देखा उसने? इतना बड़ा सेट सबने देखा, बस विश्वा ने नहीं देखा। चल छाड़ यार। अच्छा ये बता कि तूने ये सेट लिया किधर से? ये मैंने तुम्हारे ज्वेलर से लिया। अच्छा? हाँ, जब मैंने उसके बोला कि हम दोनों समधन है तो उसने मुझे डिस्काउंट भी दिया। गुड गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत चंगा होया। ओए देखी मेरी टोर, मेरा नाम लेते डिस्काउंट मिल गया तेनू। देखा तुमने मेरा चॉइस अच्छा है ना? ये तो मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस बड़ी चंगी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अच्छा एक मिनट वास्ते मैं पहन के देख सकती हूँ? डेफिनेटली, ये लो और तुम पहन के देखना और फिर हम दोनों सेम सेम हार पहनेंगे। लो ट्राई करो, ट्राई करो। अच्छा है ना? ट्राई करो। क्या हो गया?
संतोषी ये नाचे। तो ये बता कि ये डायमंड तूने खुद खरीद के दिए थे उसको? ले मैंने अपना पूरा गोल्ड सेट उसको दिया, तो उसने वो गोल्ड यूज किया इसमें, और ये डायमंड है वो उसके है। नहीं यार, ये डायमंड नकली है। हाँ? ये क्या बोल रही हो? ये ना चल रही? मतलब टू से मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मम्मा आप तुसी इथे बैठे हो, पापा वहाँ पे ढूंढ रहे हैं आपको कब से। वो मैंने पता है वो किस लिए ढूंढ रहे थे, छड़। अच्छा ए देख जरा, मैंने तो ना ये डायमंड नकली लग रहे हैं। क्या? देख देख जरा देख, ध्यान डाल, देख ध्यान डाल। हाँ मम्मा, शायद ये फेक डायमंड्स है ना। अयो ना फनिटन संतोषी, अगर विश्वा को पता चल गया ना तो मुझे बहुत डांटेंगे। नहीं, पहले तो संधि जी से कोई गल ना कर, एंज कर, पहले ना उस ज्वेलर से पूछते हैं। हाँ तू उन्हें फोन लगा। अभी तक सो रही है। लगता रात भर परेशान थी। कितनी छोटी सी थी ना हमारी रूही, आज देखो ऐसे रॉक स्टार है ये। पूरी फैमिली का दिल बसता है इसमें। आपने शायद कभी रियलाइज नहीं किया होगा रमन, पर मुझे दिखता है आप इतना प्यार करते हो रूही से। आपने तो मुझसे शादी तक रूही के लिए की है। आपने जो किया उसके लिए किया, और आज वो हर्ट भी हो रही है कहीं ना कहीं आपके कारण, जो आप नहीं करना चाहते हो। आप जितना प्यार करते हो उससे, वो भी उतना ही प्यार करती है आपसे। बस आप लोग पता नहीं क्यों दूर होते जा रहे हो रमन। इन दूरियों को ना बस अब रोक दो, इस पे फुल स्टॉप लगा दो रमन। आप उसके हीरो हो और हमेशा उसके हीरो ही रहो। इसका लो बेटे, पूरी रात रो रही थी। इसके पापा ने इसको रुलाया। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो, मैं क्या करूं चिता। मैं जब मेरे बच्चों की बात आती है मैं पागल हो जाता हूं। मैं सोचता नहीं कि सही है गलत। एक काम करते हैं, आज के बाद तुम संभालो। वैसे भी ईशिमा की लाडली है, ईशिमा से ज्यादा घुलती मिलती मैं संभाल नहीं पाऊंगा, और बेवजह मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं खो नहीं सकता अपनी बच्ची को। शिता प्लीज तुम संभालो। कभी नहीं खोगे रमन। मेरे लिए इतना कर दो प्लीज। रमन रूही को संभालो, बस इसकी आंखों में कभी आंसू ना। कुछ नहीं होगा, आपसे कभी दूर नहीं होगी वो। आपको भी बात करनी है, मैं उठाऊं क्या इसलिए? सोने दो इसे। जब उठेगी तो कह देना कि पापा सॉरी कह दे। इसकी आंखों में आंसू आए बस। रमन फोन डिस्चार्ज हो रहा है। चार्जर क्या हुआ? चार्जिंग पे लगा रही हो? चार्जिंग खत्म है ना उसकी? नहीं ईशिमा, एक्चुअली मुझे बैटरी लाइफ चेक करनी थी। पूरा फोन डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर से चार्ज करना है, तो वो चेक करने के लिए। तो बाद में जब 0% हो जाएगा ना तब। ओह ओके, आई एम सॉरी।
इश्मा, मुझे आपसे कुछ मुझे समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं कुछ से बात करना चाह रही थी। यू मस्ट नो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो भी यहाँ आए थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने तुम्हारे लिए सॉरी कहा है। He loves you a lot. पापा को कभी बुरा मत समझना। Okay? इश्मा, मुझे पता है पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता है ना? बस तो अभी ना ये ग्लूमी सा दुखी सा चेहरा छोड़ो, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाना। मैं तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बनाऊंगी। Let's have a fresh start. मैं नीचे हूँ। मैंने इश्मा को क्यों नहीं बताया? मैं बता तो सकती थी, पर I'm so scared. मम्मा, हमें ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और आपने कुछ बोलना मत, चुप रहना। पहले देखते हैं डायमंड के लिए क्या बोलता है। हाँ ठीक है। संतोषी, सिमी, आ जाओ। नमस्ते जी। मुल्ला जी, भाभी जी, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ करोड़ी मल जी, आप अपनी सुनाओ। बड़ा वधिया सेट बना के दिया है मेरी समदन के लिए। मैनू भी बिल्कुल एक ऐसे ही सेट बना दो। हाँ, बनवा देंगे। पर गल है कि मैनू डायमंड थोड़े बड़े चाहिए। ये बड़े छोटे छोटे डायमंड है। वैसे कितने कैरेट के हैं ये? ये आपने मेरे यहाँ से खरीदा क्या? अच्छा, आप इतने भोले, आपको ये नहीं पता कि आपकी दुकान से दिया गया था? क्यों, ये प्रॉब्लम है? माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन ये तो नकली है। ओए, और तू क्या हमें बताएगा कि ये नकली है? हमें तो आप पता है, इसीलिए हमने तेनू इधर बुलाया है। क्यों भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेनू शर्म नहीं आई मेरी भोली भाली समदन के साथ फ्रॉड करते हुए? है नहीं भाभी जी, हमें भी नहीं पता ये ऐसा कैसे हो गया। जब ये हार आपको डिलीवरी किया था तब मैं भी इस शहर में नहीं था और इनकी तरफ से कुछ कंप्लेंट भी नहीं आई और मैं समझा सब कुछ ठीक ठाक है। और भाभी जी प्लीज, हम चोरी नहीं करते। ओ जी, यकीन तो हम करना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्या है? हाँ, और एक मिनट, आपने ना कबूल कर लिया इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, वरना मैंने ना छोड़ना नहीं था आपको, पुलिस बुलाना था यहाँ पे आपके सामने। नहीं, हमारा यकीन कीजिए, हम डायमंड खाली सेट करते हैं। हम लोग डायमंड डीलर से डायमंड खरीदते हैं। ये टाइम पे डीलर चेंज हो गया है तो हम लोग का ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये आप कह रहे हैं कि किसी और डीलर ने बनाया है? आप ऐसा करिए, उसका नाम और एड्रेस लिख के दीजिए। उसकी खैर नहीं है, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। उनका नाम है गोपाल डायमंड्स और उसका एड्रेस आपको अभी मैं SMS करता हूँ। गोपाल डायमंड्स, ठगने का धंधा शुरू किया ना इसने। अब देखना इस चोर की क्या हालत करती हूँ। हेलो, हाँ बस मैं निकल ही रही थी। या I'll see you there. हाँ ठीक, I'll call you back. मनी, तुम टॉस से वापस आ गए? तुम घर आ रहे थे, बताना तो चाहिए था। मैंने कितने कॉल्स किए, कितने मैसेजेस छोड़े तुम्हारे लिए, बताना तो चाहिए। Let me help you. मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू। स्टे अवे फ्रॉम मी प्लीज। मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? क्या किया है तुमने? तुम्हारे और विद्युत के बीच में जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है। एनीवेज, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शादी से बोर हो गई हो और मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। It's not true, मनी। इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहें। और इस बारे में तुम आलिया से बात मत करना, सही वक्त आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। इनफैक्ट मैं यहाँ उसी के लिए आया हूँ, अदरवाइज मैं होटल में जाने की सोच रहा था। तुम्हें हो क्या गया है? I know मुझसे गलती हुई। मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। एक्सक्यूज मी प्लीज। मनी बहुत गुस्से में। I have to handle this properly. अगर मनी ने भी मुझे छोड़ दिया तो 12 लाख? ये तो ब्लैकमेलर का मैसेज है। इसमें लिखा है कि अगर तुमने मुझे 12 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा।
मैं 12 लाख कहाँ से लाऊंगी? क्या करूं? सुहेल को फोन करती हूँ। हाँ रोही बोलो। हेलो हेलो सुहेल, चीजें बहुत गड़बड़ होती जा रही है, सब मैसअप हो गया सुहेल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है। रोही काम डाउन, आराम से बात करो प्लीज। क्या बोल रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। सुहेल अभी उस अननोन नंबर से मुझे फिर से मैसेज आया। उसने अब तो बहुत गंदी बात की है मेरे साथ। उसने कहा कि मुझे ये वीडियो कैसा लगा। उसे तो वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। क्या? और क्या लिखा था उस मैसेज में? उसने कहा है कि अब तक तो ये वीडियो सिर्फ उसने और मैंने देखा है, लेकिन वो बहुत जल्दी ये वीडियो वायरल कर देगा और पूरी दुनिया के सामने ला देगा। उसने कहा कि अगर मैं ये नहीं होने देना चाहती तो मुझे उसे 12 लाख रुपए देने होंगे। ओह गॉड, ये मैटर तो बिगड़ता जा रहा है रूही। और तुमने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई या नहीं? सुहेल मैं कैसे बताऊंगी उन्हें? मैंने तुम्हें कल रात को ही समझाया ना, वो कुछ और ही समझेंगे। रूही अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बताओगी तो मैं उन्हें जाके बता दूंगा। नहीं तुम बात मत करना, मैं बात करूंगी उनसे। बेटर एंड लेट मी नो। हाँ ओके। कैसे बताऊं मैं पापा और रिश्मा को? नहीं, मैं पापा और रिश्मा को ये बात नहीं बता सकती। मैं किससे बात करूं? हाँ, मुझे आदि भैया से बात करनी चाहिए। पापा आप यहाँ कैसे? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। मेरी एक मीटिंग थी, मैं सोचा कि ऑफिस जाने से पहले अपनी रूही को मना लूं, जैसे बचपन में मनाता था तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट स्टिक। यही सही समय है। मुझे लगता है मुझे आदि भैया से नहीं, मुझे पापा से एमएमएस के बारे में बात करनी चाहिए। पापा एक्चुअली कल रात को रोहित, कल रात को सारी गलती मेरी थी। मैंने कहा ना, मैंने ओवर रिएक्ट कर दी। पर क्या करूं बेटा, मैं ऐसा ही हूं। बात पे इमोशनल हो जाता हूं, फिर अपने रिएक्शंस पे काबू नहीं रहता मेरा। इसलिए तुम्हारी इशिमा और मैंने तय किया कि अब से तुम सारी बातें इशिमा को बताना। वो तुम्हें वैसे भी तुम्हें पापा से ज्यादा समझती है, तुम्हारी भी बॉन्डिंग शायद कहीं पापा से बेटर ही है उनके साथ। इशिमा को हर चीज की खबर होनी चाहिए। तुम जो कर रही हो, जैसा कर रही हो, इशिमा को बताना। आई प्रॉमिस मैं बीच में नहीं आऊंगा, बिकॉज मैं आता हूं तो मामले कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना। सो यू टेक केयर एंड इशिमा इज इन चार्ज, ओके? मैं चलता हूं ऑफिस, देर हो जाएगी। रूही, मैंने रमन को यहाँ से जाते हुए देखा। क्या बात क्या है? उन्होंने फिर से तुमसे कुछ कहा अभी? हाँ रू, क्या हुआ? पापा ने कुछ कहा वापस? तुम मुझे बता सकती हो? क्या हो गया तुम्हें? ये हुआ क्या है? बताओ तो मुझे। मैं इशिमा हूं ना तुम्हारी, तुम मुझे बता सकती हो ना कुछ भी बात। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी बेटा। क्या हुआ बताओ ना। रू प्लीज। क्या? ये तुम क्या देख?
मुझे नहीं पता। आई स्वेयर मुझे नहीं पता है शिवा। मुझे कल रात को ये किसी ने भेजा है। आई रियली डोंट नो किसने भेजा है, क्यों भेजा है, पता नहीं कौन। मुझे कोई धमकी दे रहा है शिवा कि वो इसे वायरल कर देगा। मुझसे 12 लाख रुपए मांगे उसने, वो एक ही डाल देगा। उसमें मुझे नहीं पता किसने किया है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं ऐसे कहीं अकेले गई भी नहीं हूँ। और ये कोई प्राइवेट नंबर है, उसका पता भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं। कल रात से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसका मैसेज पढ़ो क्या है। क्या उसने मुझे उससे अकेले मिलने बुलाया है। उससे कहा है कि अगर मैंने कोई भी स्मार्टनेस की तो वो वीडियो वायरल कर देगा और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ओह नो, कौन है ये? आदि मीटिंग में अभी? यस मैम। एक काम कीजिए, उनको बोले कि मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ओके मैम। या थैंक यू। वेलकम। आलिया, निका जीती आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली रोमी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर पे भूल गया था, तो बस ये ड्रॉप करने आई थी। अच्छा, वो एक्चुअली मैं आदि का वेट कर रही हूँ। हम लोग लंच डेट पे जा रहे हैं। ओह यस, तो फिर तो तुम रहने ही दो, बैठो। मतलब? हाँ मतलब तुम एक काम करो, अपना लंच यहीं पे ऑर्डर कर लो। मतलब? क्योंकि मैं इस परिवार के लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। आदि है ना, वो नहीं आने वाला है। तुम्हें पता है रोमी भी मेरे साथ कितनी बार ऐसे करता है। पहले तो डेट प्लान कर लेगा अच्छी खासी और लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देगा। ये जो सारे लड़के हैं ना, ये काम के ऊपर किसी चीज को देखते ही नहीं है। चित्ती, हमारी जनरेशन में ना ऐसा नहीं होता। और यू नो, आई नो आदि बहुत बिजी रहता है, मैं उससे बहुत लड़ती हूँ, पर ये लंच डेट ना उसने फिक्स की है। एंड आई एम श्योर इस बार वो मुझे डिश नहीं करेगा। यू नो, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। चलो देखते हैं, लेकिन अगर तुम हार गई तो फिर तुम मुझे ट्रीट दोगी। डन? और अगर मैं जीत गई तो ट्रीट मेरी तरफ से। डन। अरे सुनो, वहां से उसकी सेक्रेटरी आ रही है। अब देखना वो यही कहेगी आदि फ्री नहीं होने वाला है जल्दी। मैम, आदि सर 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके मैम। देखा जीती, मैंने कहा था ना, आदि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो 5 मिनट का है ना, 5 मिनट रुक के देख लेते हैं। आई एम टेलिंग यू, मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ, वो नहीं आने वाला है। आलिया, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट आ गया तो इसीलिए। अरे चिट्टी, एक मिनट। आई होप कि आप चाचू का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी उन्हें बहुत टाइम लगने वाला। हाँ, आई एम गुड। मैं तो यूज्ड टू, मैं बिल्कुल उसका वेट नहीं कर। लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें भी टाइम लगने वाला है ना, और तुम्हें मीटिंग के लिए वापस जाना है। नहीं, मुझे मीटिंग के लिए नहीं जाना है। एक्चुअली मुझे और आलिया को डेट पे जाना है। मैं आ गया। चले आलिया? हाँ, एक काम कर, तुम गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। ओके, बाय चिट्टी। बाय। देखा चिट्टी, मैंने कहा था ना, आदि ना भल्ला फैमिली के बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है, और मेरी पार्टी ना ड्यू रही है। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। यस। आलिया, तुम भी ना, वैसे दिल्ली अभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी तुम ना मेरे पास आके बताओगी कि भल्ला परिवार के सारे लड़के बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको वेट करना होगा। हमारे जो सर है, जो ऑनर है यहाँ के, वो अभी ऑफिस में नहीं है। नाशवा भरभंगड़े, ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैं अच्छी खबर लूंगी उसकी। फ्रॉड किया है उसने मेरे साथ। अयो सिम्मी, मैंने अपने पूरे सेविंग्स इस सेट बनाने में डाल दिए, उसने मुझे फेक डायमंड दिए और ओन डाले ना फंडेड वेल। उसको तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि वो अपनी जिंदगी में किसी से फ्रॉड करना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकेगा। उल्लू का पट्टा ना होते। हाँ मम्मा, अच्छे से मजे चखाना उसको। सर, कुछ लेडीज आपका इंतजार कर रही है। वो आगे हमारे बॉस वहाँ पीछे खड़े हैं।
आंटी आंटी वो ओनर आ गया लगता है, चलो चलो चलो। ओ मिस्टर ओनर, ओ तुम समझते क्या हो अपने आप को? फ्रॉड कहीं का, नाशमा फरवंगड़े खाए मैंने। समी, वो च्यूटी की मौत आती है ना तो उसके पर निकल आते हैं। तुम्हारी मौत आई है, शामत आई है कि तुमने हमसे फ्रॉड किया, हमसे। ओए एक गल याद रखी। मम्मा एक सेकंड। हाँ रूही, जो तुमने मैसेज भेजा था वो मिला मुझे, और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। लिसन रूही, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ अभी। रूही, हेलो। ओह गॉड, बात पूरी होती नहीं और ये फोन कट जाता है। वह कैसे ये सब कब? वो कभी नहा रही थी बाथरूम में, तब उसका हमें मिस बना है। उसे खुद को कुछ याद नहीं आ रहा है कि हुआ कब और कैसे। ब्लैकमेलर 12 लाख रुपए मांग रहा है और मैसेजेस कर रहा है बार बार उसको। बच्चे, ये उसी ने किया है। क्या मेरी बेटी के साथ वही घूमना था ना? ये उसी कमीने की हरकत है। हाथ छोड़ मेरा उसको। अरे तुम पागल हो गई, मेरी बच्ची का बस सब लोग नीचे, प्लीज प्लीज प्लीज। और क्या कर रहे हो गुस्से में? प्लीज रिएक्ट मत करो इस तरह से आप, प्लीज। हमारी बेटी का सवाल है। और अब सुहेल में क्यों हर बात पर अब? लिसन, अब सॉरी मैं समझ रही हूँ आप परेशान हो, लेकिन सुहेल उसकी हेल्प कर रहा है। उसी ने बोला उसको कि वो हमसे बातें शेयर करे, वरना बेचारी रूही को तो समझ में नहीं आता था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या। सुहेल इन बातों के बारे में हमसे पहले जानता है, रूही ने उसको बताया, हमें नहीं। खुद से पूछो क्यों? हमारी बेटी ने हमें छोड़कर किसी और को चुना, किसी और से बात शेयर की, वो भी उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी हमसे शेयर नहीं की उसने। सोचो रमन, आप इतने दिनों से उससे गुस्सा हो रहे हो, बात बात पे इस तरह से जो रिएक्ट कर रहे हो, डरती है वो। रमन, listen please, you have to calm down. Just imagine, रूही कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है रमन। रूही कितना डर गई होगी। बहुत ज्यादा। अब इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा। मेरी बच्ची, लेकिन इस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज़ सब लोग रूही को लेकर वैसे ही परेशान। नहीं बताएंगे। मैं हूं, उसके साथ कुछ नहीं होगा उसे, ओके? बहुत ट्रॉमा में रमन, वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही है, पागल हो रही है बेचारा। ऐसे डांटे जा रहा था यार। We have to find a solution. गौरव, ये डायमंड सेट किरोड़ी मल ज्वेलर्स को आपने ही सप्लाई किया था? गॉड, ये डायमंड्स नकली हैं। मेरी कंपनी से उन्हें नकली डायमंड सप्लाई नहीं हुए, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। पर उनका तो ये कहना है कि उन्होंने आपसे ही डायमंड सेट लिया है। डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं, एंड आई आल्सो हैव अ प्रूफ फॉर दिस। ये देखो, इस सर्टिफिकेट है जो हमेशा हम डायमंड्स के साथ देते हैं। डायमंड्स टेस्ट होने के बाद हमें ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, जो प्रूफ करता है डायमंड्स ओरिजिनल है। और अगर ये डायमंड्स ओरिजिनल नहीं होता तो ये सर्टिफिकेट नहीं होता। इसका मतलब डेफिनेटली ज्वेलर की तरफ से गुफा हुआ है। यू नो व्हाट, लेट मी गिव यू अ कॉपी ऑफ दैट। यस प्लीज। या सेंड इन द प्यूरिटीज जल्दी। सॉरी जी, हम समझे कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। वैसे देखे ना, डायमंड नकली थे ना, तो जी बस गुस्से में पागल हो गए हम। हाँ गौरव, आई एम रियली सॉरी, हमने यूं आप पर शक किया।
एक्चुअली हमारे साथ धोखा हुआ है, आप देख सकते हो, उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है और अब आपने ये ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट दिखा दिया है, तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट रीजन है उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। अय्यर आंटी की सारी सेविंग्स लगी हुई हैं इस सेट में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स। तो हम चलें फिर? ओके ओके, थैंक यू। सिमी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ज्वेलर को पकड़ने में। अब नो, आई थिंक इट्स फाइन, वील मैनेज गौरव। बस वो सर्टिफिकेट मैं बाहर से ले लूंगी, उससे काफी हेल्प हो जाएगी। हमने आपको पहले ही बहुत परेशान किया है। okay. नहीं पुत्र, सगो चंगा है ना, ये हमारे साथ होंगे ते चंगा रहेगा पुत्र। हाँ, प्लीज आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारी हेल्प होगी, प्लीज। बिल्कुल ही। क्या हुआ? ये आपको चोट कैसे लगी? नीलू क्या हो गया? पापा जी क्या हुआ आपको? सॉरी पापा जी को तो... पापा जी चुप कर रमन। अरे इस बेचारे ने तो मेरी हेल्प की है। वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था, एक स्कूटर वाला टक्कर मार के भाग गया। इस बेचारे को तो पता भी नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है, और जब ये करीब आया तब इसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। रमन ये अच्छा लड़का है, खामखा इसके ऊपर शक करता है, और तुझे तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए कि तेरे बाप की इसने हेल्प की है। थैंक यू सर। सुहेल, थैंक्स अ लॉट, रियली। अरे नहीं, आप थैंक्स मत करिए, ये सही सलामत घर आ गए यही काफी है। आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, क्योंकि चेकअप हो जाए, कोई इंटरनल इंजरी ना हुई है। डॉक्टर को चोट हुई? अरे दादू, दादू क्या हो गया आपको? थोड़ी सी चोट लगी है। मैं चलता हूँ। सुहेल रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हें। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है, so I have to leave. हेलो डॉक्टर, मेरा पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज जल्दी घर आइए। पापा, डॉक्टर मेरा आने कुछ नहीं होगा। बता दी, आज जब मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रही थी ना, तो मुझे मेघा चित्ती मिली, और पता है उन्होंने मुझे क्या चैलेंज किया? आदि सुनो ना, फोन पे क्या लगे हुए हो? सॉरी। हाँ, थोड़ा जरूरी था। हाँ बताओ, सिमी बुआ ने क्या बोला? सिमी बुआ ने नहीं, मेघा चित्ती ने। उनके अकॉर्डिंग ना भल्ला फैमिली के सारे लड़के ना एक जैसे हैं, प्लान कैंसिल करने में नंबर 1, और इसी की वजह से ना मेघा चित्ती की आधी लंच डेज और डिनर्स कैंसिल हो जाती। पर मैंने कहा ऑर्डर प्लीज। आलिया, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आया, फिर मैं आराम से तुम्हारी सारी बात सुनता हूँ, ठीक है? तब तक तुम ऑर्डर करो। ओके, पर जल्दी आना। हाँ। अब थोड़ी देर में आइए। थैंक यू। आज मेघा चित्ती से ट्रीट तो लेके रहूंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा आदि ना भल्ला फैमिली के बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट। और आज हमारी लंच डेट ना औसम होने वाली है। भल्ला जी, क्या हो गया भल्ला जी? रोहित ने फोन पे बताया, मेरी तो जान ही निकल गई। तो ठीक हो भल्ला जी? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मम्मी जी रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ स्प्रेन है। रूही, एक काम करो, पानी लेकर आओ ना जल्दी से दवाई के लिए। गॉड, इतना टाइम हो गया, इट्स बीन 20 मिनट्स। मैं जाके चेक करती हूँ। मुझे बोला कि वॉशरूम जा रहे हो, क्या मैच देख रहे हैं? आदि, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ पे मेरे साथ लंच डेट पे आए हो। मैं वहां पे टेबल पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पे स्टूपिड सा मैच देख रहे हो। तुम्हारे अंदर कर्टेसी नाम की कोई चीज है?
तुम एक बार मुझे पूछ तो लेते कि आलिया मुझे मैच देखना है। क्या शॉट मारा है यार, मजा आ गया। अब सॉरी आलिया, वो आज इतना इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया का, तो इसलिए अगर मुझे पहले पता होता तो हम डेट पे नहीं आते, लेकिन कल आते हैं। मतलब ये मैच अब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आलिया हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर चीज मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है? तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारा ऑफिस और ये स्टूपिड सा मैच। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ बहाने ढूंढते रहते हो कि मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सको। सीरियसली आलिया के शॉट मारा, 25 बॉलों में 50 आलिया ने। स्टॉप इट आदि, मैं कब से तुमसे एक चीज पूछ रही हूँ कि एम आई इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और नॉट? तुम हो कि स्टूपिड सा मैच देख रहे हो, मेरी बातों का ध्यान नहीं दे रहे हो। यू नो व्हाट, मीका चित्ती ने ना बिल्कुल सही कहा था कि भल्ला फैमिली के ना सब लड़के एक जैसे होते हैं, यू आर वन ऑफ देम। एंड यू नो व्हाट, आज तुम्हारी वजह से ना आज मीका चित्ती से मैं अपना चैलेंज हार गई हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। आलिया लिसन, बिना मतलब से बात का इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से चल के साइड में बात करते, ठीक है? रियली आदि, तुम्हारे लिए बात छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज आया है। क्या हुआ रूही? क्या हुआ तुम्हें? डरी हुई क्यों? क्या हुआ? बोलो ना। ब्लैकमेल। क्या हुआ? कहाँ सुना? अरे इतनी तेज आवाज आई थी, क्या हुआ? कुछ टूट गया है क्या? हाँ, वो ग्लास रूही से गलती से गिर गया है। नीलू को बुला के साफ करवा दो ना, और पानी प्लीज पापा जी को तुम दे देना। हम रमन, ये रूही को। हाँ, मैं देखता हूँ, शायद चोट लगी होगी। रूही आओ, हाँ मेरे साथ। बताओ क्या हुआ? हाँ, बेटा मुझे सब पता है, तुम्हारी सीमा ने पता है मुझे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ।